हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में हमने दूसरे अध्याय की बात की थी। दूसरे अध्याय के विषय में हमने बात किया था। जो दूसरी क्लास थी, जो पहले क्लास हम यूट्यूब में डाल चुके हैं, उस क्लास में हमने बात किया था बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में। जो 15 बहुविकल्पी प्रश्न थे, उन 15 बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में हमने बताया था। और हमने अर्थव्यवस्था के भारतीय जो पाठ का नाम है, जो एक बहुत ही प्यारा सा पाठ है, जो पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये क्या है? पाठ का नाम है। ये अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय है। जब दूसरा अध्याय है तो इसमें हमने बताया था, तो आपकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये बहुत ही प्यारा सा पाठ है। इसके विषय में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस पाठ के विषय में हमने बताया था। तो हमने कहा था, आपको समझाया भी था उदाहरण के रूप में, जब कोई भी चैप्टर शुरू करो तो हमें क्या करना चाहिए। चैप्टर शुरू करने से पहले जब हम कोई भी विषय पढ़ रहे हो, वो या विज्ञान हो, या भूगोल हो, या नागरिक शास्त्र हो, या इतिहास हो, तो हमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? दो चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जब कोई भी चैप्टर शुरू करें तो हमें क्या करना चाहिए? दो बातों को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। और हमें पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए, उसके नाम को देखकर, सबसे पहले हमें उसके नाम को देखना चाहिए। जो चैप्टर का नाम है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। और जो पिछला चैप्टर था उससे मिलता जुलता तो नहीं है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि जो पिछला चैप्टर था उससे मिलता जुलता तो नहीं है। और जोड़ने को ही तुम्हारा आधा चैप्टर क्या होगा। अगर हमें चैप्टर पिछले अध्याय से मिलता जुलता दिखाई दे तो हमें यह मान के रखना चाहिए, वो क्या होगा, चैप्टर हमें जल्दी समझ में आ जाएगा और आसानी से जल्दी हम समझ जाएंगे। यही क्या होगा, पाठ को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जो पाठ का नाम है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आपको ध्यान होगा कि पिछले जो चैप्टर था उसका नाम था विकास। जो पिछला चैप्टर था उसका जो नाम था वो क्या था? विकास। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, पहले से बेहतर करना। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विकास के विषय में। उदाहरण के रूप में हमने बताया भी था कि हमने विकास से संबंधित एक उदाहरण भी दिया था कि मान लो कि आपके 9th क्लास में 80% नंबर आए। जब 80% नंबर आएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कम नंबर हैं। आप अधिक मेहनत करोगे। जब अधिक मेहनत करोगे तो 10, क्योंकि तुम्हें अगली साल क्या करना है, हाई स्कूल के पेपर देना है, तो इसलिए आप अधिक मेहनत करोगे और कक्षा 10 में आपके 95% नंबर ले आओगे। तो क्या होगा, पहले से बेहतर। जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं, कोई भी देश हो, अगर विकास की बात करें तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो अर्थव्यवस्था होती है इसका क्या होता है, उस देश के लिए सबसे बड़ा महत्व होता है। वह देश विकसित है या विकासशील है, बिल्कुल गरीब देश है या बिल्कुल देश गरीब है, या उस देश में विकास हुआ है कि नहीं, या देश की जो अर्थव्यवस्था से लगाते हैं, क्या करते हैं,
अर्थव्यवस्था से हम पता लगा लेते हैं कि ये देश गरीब है कि अमीर देश है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे हम समझ जाते हैं। जो देखो अर्थव्यवस्था ये एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत लोगों की जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था होती है ये एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत जो लोगों के आर्थिक क्रियाओं का देश की अर्थव्यवस्था से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जो आर्थिक क्रियाएं जैसे पैसे से लेन देन, आप दिन भर से में आप क्या क्या करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप दिन भर में क्या करते हैं तो आप बताओगे कि हम स्कूल जाते हैं। किससे जाते हो तो आप बताओगे कि बस से जाते हैं। तो ज़्यादा दूर स्कूल होगा, कुछ चीज़ें खरीदते होगे, उससे पैसे भी देते हो। यही क्या है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है। तो अब हम ये तो पिछली बातें हो गई जो इस पाठ से संबंधित हमने जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने बताया था। तो आज की जो क्लास है कक्षा 10 के विषय में, जो क्लास 10 है, यूपी बोर्ड के पेपर होंगे। तो एक उसमें तो यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में एक होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था, तो मिशन यूपी बोर्ड परीक्षा, ये क्या है, मिशन यूपी बोर्ड से संबंधित परीक्षा होंगी यूपी बोर्ड। तो देखो पाठ का क्या नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये क्या है, पाठ का नाम है। ये देखो चित्र के रूप में भी देख रहे हैं, ये अर्थ, अब देखो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें क्या होता है, विस्तार से लिखना होता है। कोई भी प्रश्न होगा उसमें क्या देखो, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, जो आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। जो हमें आर्थिक क्रियाएं हैं उनका हमें क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना है। तो उत्तर में वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्त होता है, वे सभी क्रियाएं जिससे क्या करता है, मनुष्य धन प्राप्त करता है, या कोई कार्य करके मजदूरी जिससे उसको क्या होता है, उसके पास धन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैसे। तो वो आता किस क्रिया से, ये सभी क्रियाएं, बहुत प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिससे क्या होता है, मनुष्य को धन प्राप्त होता है। तो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जिससे मनुष्य को धन प्राप्त होता है। वे क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन प्राप्त होता है उससे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खेती करना, खेती करने से क्या होता है, मनुष्य को धन प्राप्त होता है। मनुष्य क्या करता है, खेत में फसल बोता है और उसको समय से बीज डालता है और समय से उसमें पानी लगाता है, तभी क्या होती है, वो जो फसल होती है वो लहराती है। जब वो लहराएगी और वो फसल जब पकेगी तो उसमें क्या होगा, उसको हम बेचेंगे काट कर, तो क्या होगा, उससे हमें धन की प्राप्त होती है। और देखो नौकरी करना, सभी लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले जिससे हमारे पास अधिक धन हो। तो ये क्या होता है, नौकरी, क्योंकि नौकरी के लिए ही लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी के पीछे ज्यादा लोग भागते हैं। ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ना चाहता है, केवल किसके लिए पढ़ना चाह रहा है, नौकरी के लिए। आर्थिक क्रियाएं 3 आधारों की विवेचना कीजिए, प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आगे देखते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो जान लेते हैं। तो नंबर 1 होती है, जो नंबर 1 होती है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। ये क्या होती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं।
प्राकृतिक के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा जो चीजें प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है। प्रकृति सभी लोग जानते हैं, प्रकृति में पेड़ पौधे, हम लोग भी क्या होते हैं? प्रकृति में आते हैं। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन आदि, ये सभी क्या है? मत्स्य पालन, मछली पालना और कृषि करना, जो हम खेती करते हैं, ये प्रकृति के देन है। प्रकृति के द्वारा ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या होता है? मछली पालना। ये भी एक प्रकार क्या होता है? प्रकृति के द्वारा। और खनन कार्य, जो खदान है बड़े बड़े, जैसे कोयला खदान और पेट्रोलियम खदान, ये सभी क्या है? खदान है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अगला देखो, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे वे देखो, वे क्रियाएं जो प्रकृति के उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं। जो क्या करती हैं? वे क्रियाएं जो प्रकृति उत्पादों की सहायता से, प्रकृति के माध्यम से क्या करती हैं? जो प्रकृति के संसाधन उनके माध्यम से क्या करती हैं? विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जैसे हमें खेत से क्या प्राप्त हो गया? जैसे गेहूं, हमें खेत से गेहूं प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया? गेहूं खेत से प्राप्त हुआ तो हम उसे क्या करेंगे? पिसाएंगे। पिसाकर क्या बनाएंगे? रोटी। क्या बनाते हैं? रोटी। तो ये क्या हो गया? जो प्राकृतिक से, प्रकृति से प्राप्त हुई वस्तुओं को विनिर्माण करना, उन्हें बदल देना। तो ये क्या हो गई? वस्तुओं का निर्माण करती हैं, उन्हें हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना। जो कपास होता है, कपास का पौधा होता है, उससे क्या होता है? कपास प्राप्त होता है। फिर उससे क्या करते हैं? हम कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? क्योंकि हमें प्रकृति से कपास प्राप्त हुआ, उसके बाद उसे हमने उसको छांटा और धुला, काफी हमने परिश्रम किया और उससे हमने क्या बना लिया? अपने लाभ के लिए कपड़े तैयार कर लिए, जो हमने बाजारों में बेचा, उससे हमें धन प्राप्त हुआ। और देखो, लकड़ी से कागज बनाना। जो लकड़ी होती है, जो पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, उससे हमने क्या किया? कागज बनाया। जब हम कागज बनाएंगे तो कागज को हम लकड़ी तो कह नहीं सकते हैं, उसको तो हम कागज कहेंगे, पर बना किससे? लकड़ी से कागज बनाया। तो ये सभी क्या? द्वितीयक क्रियाएं हैं, जो प्रकृति उत्पादों की सहायता से क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं के का निर्माण किया जाता है। अगला, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि प्राथमिक द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, उनमें क्या करती हैं? वो सहायता करती हैं। क्या करती हैं? सहायता करती हैं। उन्हें हम तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साथ, जो परिवहन के संसाधन है, जैसे प्राथमिक क्रियाएं में क्या होता है? खेती से क्या हुआ? खेत से हमें धन प्राप्त हुआ, खेत से हमें अनाज प्राप्त हुआ। जब अनाज प्राप्त हुआ तो उसको क्या किया? हमने घर लाने के लिए गाड़ी किया। गाड़ी के माध्यम से हमने क्या किया? उसको घर लाए। तो ये क्या है?
परिवहन के संसाधन है, और बैंक तथा बीमा कंपनियों आदि ये सभी क्या है, ये सहायता करती है। बैंक तथा बीमा ये क्या करती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीय क्रिया में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हो गया। अगला, प्रजनन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों प्रजनन बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसे परिस्थितियों से है जिसमें लोगों के उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। ये हमें बताना है जो ग्रामीण और शहर है, गांव तथा शहर ये क्या है, दोनों अलग अलग है। और तो जो देखो शहर है, क्षेत्रों में क्या होता है, बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही अधिक है, तो इससे क्या करना है, जिसमें लोगों से उदाहरण देकर क्या करना है, व्याख्या। तो देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। क्या होता है, लोग काम करते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, पर उनकी जो वास्तव में उनकी जो उत्पादकता है वो क्या है, बिल्कुल शून्य है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो बिल्कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उन्हें हमें काम से हटा भी देते हैं तो उन्हें क्या होता है, उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जो कृषि क्षेत्र है, जो खेती से संबंधित है, जो खेतों में काम करते हैं, जैसे भूमि के एक छोटे से 20-24 टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता है। क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा पैसे आने का साधन नहीं होता है, तभी वो क्या करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, जिससे प्रचंड बेरोजगारी की परिस्थितियां पैदा होती है। क्या होती है, जो बेरोजगारी है इसकी क्या होती है, जो परिस्थितियां हैं वो क्या होती हैं, पैदा होती हैं। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाए जाते हैं। तो जो क्या हो जाता है, बेरोजगारी जो छोटी दुकानें होती हैं, उसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उसमें होती है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त है।